आज हम लोग बात करेंगे भारत में बिजनेस की गिरावट की और इसके प्रमुख कारणों की। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपका व्यापार पहले जैसा नहीं चल रहा? क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुए हैं जो आपके व्यापार को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं? और अगर आपका जवाब है हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत में व्यापार की गिरावट और इसके कारणों के बारे में, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस गिरावट से कैसे उबरा जा सकता है और कैसे आप अपने गिरते हुए व्यापार को फिर से खड़ा कर सकते हैं। भारत में व्यापार की स्थिति पहले जैसी नहीं है और यह एक गंभीर विषय है, क्योंकि जिस देश में छोटे और मिडिल क्लास के व्यापार चल रहे हों, वहाँ व्यापार की गिरावट से पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। पहले व्यापार करना बहुत आसान था, ग्राहकों का विश्वास था और कोई बड़ी चुनौती भी नहीं थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आइए इसके कुछ कारणों पर गौर करते हैं। पहला पॉइंट, चेंजिंग कस्टमर हैबिट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। देखो, आजकल के ग्राहक बहुत बदल गए। पहले के ग्राहक बाजार में जाकर सामान खरीदते थे, परंतु आजकल उनका जो रुख है ना, वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ हो गया है, क्योंकि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे प्लेटफॉर्म ने पूरी दुनिया में एक नया ट्रेंड सेट किया हुआ है। इन प्लेटफॉर्म्स पर आदमी बिना घर से बाहर गए हुए अपने सामान को ऑनलाइन सस्ते में परचेज करता है और साथ ही फ्री शिपिंग, इजी रिटर्न्स और डिस्काउंट जैसे ऑफर्स का लाभ भी उठाता है। और यही सारे रीजंस की वजह से ग्राहक घर बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा प्रेफर करता है। और ये बदलाव उन व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है जो अब भी ऑफलाइन स्टोर पर सीमित और उन पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जो ग्राहक कभी लोकल मार्केट में शॉपिंग करने के लिए आते थे, आज वे ऑनलाइन शॉपिंग जैसे प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं। तो अगर आपने अब तक भी अपने व्यापार को डिजिटल प्लेटफॉर्म तक नहीं उतारा है, तो यह समय आपको उस दिशा में कदम बढ़ाने का है। और अगर आप पीछे रह गए, तो जो थोड़ी बहुत जान बची है ना आपके बिजनेस में, वो भी कब खत्म हो जाए कोई गारंटी नहीं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रॉब्लम्स फॉर बिजनेस ओनर्स। मतलब सरकार की नीतियाँ और व्यापारियों के लिए दिक्कतें। अब इस पॉइंट में हम लोग बात करते हैं सरकार के नीतियों की, जो व्यापारियों के लिए वास्तव में समस्या बन चुकी है। पिछले बीते हुए कुछ वर्षों में नोटबंदी का एक बहुत बड़ा असर इन व्यापारियों पर पड़ा, खासकर छोटे व्यापारियों पर, क्योंकि अचानक पुराने नोटों का बंद हो जाना, वो भी बिना किसी सूचना के, ये एक बहुत बड़ा झटका था। व्यापारियों को इस दौरान कैश फ्लो का सामना करना पड़ा, जिससे उनका व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो गया। और इसके थोड़े दिन के बाद ही सरकार ने जब जीएसटी लागू कर दिया, तो ये व्यापारियों के लिए और भी कठिन समय हो गया, क्योंकि छोटे व्यापारी इसके जटिल नियमों को समझने में पूरी तरह से असमर्थ थे। नतीजा, कई छोटे व्यापारियों ने तो इसके चलते अपने व्यापार को बंद करने का ही निर्णय ले डाला, और कई लोगों ने तो बंद भी कर दिया, और ना भी बंद करते तो बंद हो भी गया उनका। सरकार के कई ऐसे फैसले थे जो व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के बजाय उन्हें और भी मुश्किल में डालते चले गए। जीएसटी के साथ साथ सरकार की टैक्स पॉलिसीज और इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस ने व्यापारियों के लिए स्थिति और भी कठिन कर दी और जटिल बना दी। इसके अलावा सरकार ने समय रहते भी व्यापारियों के लिए कोई सहायक कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से उनका संकट और भी ज्यादा बढ़ गया और उनका व्यापार डाउन होता चला गया। सरकार की नीतियों में लापरवाही और व्यापारियों के लिए सहायता में कमी के चलते व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ। और इसके अलावा सरकार ने स्मॉल बिजनेस के लिए सब्सिडीज या इजी लोन जैसी कोई भी सुविधा देने का कोई प्रयास नहीं किया। इससे छोटे और मिडिल क्लास के व्यापारियों के लिए संकट और भी बढ़ता चला गया और नतीजा बिजनेस बंद होने की कगार पे आ गया। अब बात करते हैं तीसरे कारण की, चीप इंपोर्ट्स एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। मतलब सस्ते आयात और तकनीकी बदलाव की कमी। देखो, यह भी एक और बड़ा कारण है जो व्यापार की गिरावट के लिए पूरा योगदान दे रहा है, और वो है सस्ते आयात। चीन से आने वाली सस्ती और लो क्वालिटी की चीजों ने भारतीय बाजारों में घुसपैठ की है, और इस तरह के आयात भारतीय उत्पादों को एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहे हैं। इन सस्ते आयातों के कारण लोकल बिजनेसेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसके चलते छोटे और मझले व्यापारी इन सस्ते उत्पादों के मुकाबले अपनी गुणवत्ता और मूल्य के हिसाब से इनका टक्कर नहीं ले पा रहे हैं, और नतीजा आयात को सपोर्ट मिलता है और हमारे देश का जो प्रोडक्शन है वो डाउन होता चला जाता है। जैसा कि मैंने बताया, लागत के हिसाब से रिटर्न वैल्यू नहीं मिल पाती, रीजन उससे भी सस्ते में हमको चाइना का माल मिल जाता है। और साथ ही भारतीय व्यापारियों ने अभी तक भी अपने व्यापार में टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल भी नहीं किया, और किया भी है तो बहुत थोड़े लेवल पे। अगर एक व्यापारी अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे और डिजिटल टूल्स के जरिए नहीं चला रहा है, तो वो जल्द ही बाजार में पिछड़ जाए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, CRM और डिजिटल मार्केटिंग जैसे टूल्स का उपयोग करके आप अपने व्यापार को कई गुना बढ़ा सकते हो।
और अगर ये तकनीकी सुधार नहीं किए गए तो मार्केट कंपटीशन में टिकना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न सिर्फ व्यापारियों के लिए जरूरी है, बल्कि ये बिजनेस ग्रोथ और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए भी बेहद जरूरी है। तो जो व्यापारी डिजिटल दुनिया से पीछे है तो उन्हें जरूर समझना चाहिए कि उनके व्यापार का भविष्य अब ऑनलाइन प्रेजेंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, हाउ टू रिवाइव योर बिजनेस, मतलब व्यापार को फिर से कैसे खड़ा करें। अब बात करते हैं कि अगर आपका व्यापार भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है या फिर प्रभावित हो रहा है तो उसे फिर से कैसे खड़ा किया जा सकता है, जिनके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे और उन सारे पॉइंट्स पे अब मैं डिटेल में बात करूंगा। नंबर 1, फोकस ऑन डिजिटल प्रेजेंस, मतलब डिजिटल उपस्थिति पर ध्यान दें। आपका व्यापार छोटा हो या बड़ा, आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी ही होगी। इसके लिए आप गूगल माई बिजनेस पर अपनी शॉप को लिस्ट कर सकते हैं, डील विक्टर पर अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल बना सकते हैं और साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपको एक बड़ी और नई ऑडियंस के साथ पहुंचने का मौका मिलेगा, जिससे आपका बिजनेस पूरी तरह से रिकवर होने के पूरे चांसेस हैं। दूसरा पॉइंट, बिल्ड बेटर रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स, मतलब ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाएं। देखो, आज का कस्टमर केवल क्वालिटी ही नहीं, कस्टमर सर्विस पर भी ध्यान देते हैं। तो अगर आप अपने ग्राहकों को अच्छे से समझते हैं, उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं और उन्हें पर्सनलाइज सर्विस देते हैं, तो आपका कस्टमर आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। इससे आपको अपने व्यापार की वृद्धि में मदद मिलेगी। थर्ड पॉइंट, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब नए उत्पादों और सेवाओं को पेश करें। देखो, व्यापार में कभी भी स्थिरता नहीं रहती, आपको लगातार न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू सर्विसेज लानी ही होगी ताकि आपके ग्राहक आपसे खुश रहें और साथ ही नए कस्टमर भी आपसे जुड़ते रहें। और इसके लिए आप मार्केट ट्रेंड्स का भी विश्लेषण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र में ग्राहक किस चीज को ज्यादा पसंद कर रहा है। चौथा पॉइंट, एडॉप्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मतलब तकनीकी बदलाव अपनाएं। देखो, व्यापार में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके आप अपनी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ा सकते हैं। ऑटोमेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और डिजिटल मार्केटिंग जैसे टूल्स को अपनाकर अपने बिजनेस की ग्रोथ में एक नई ऊंचाई ला जा सकते हैं। तो इस तरह के कदम आज की बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी स्टेप्स हैं, जिनको अपने व्यापार में शामिल करने के लिए आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के लिए गए कदम आपके व्यापार को और भी ज्यादा स्मार्ट और प्रभावशाली बना सकते हैं। और अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन और स्पेशल ऑफर पर। कहने का मतलब है, इस वीडियो में अगर आप बिजनेसमैन हैं तो मैं आपको एक ऑफर भी देने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक वीडियो को निपटा दिया है तो मैं अब आपको एक स्पेशल ऑफर भी दूंगा। अगर आप एक बिजनेस ओनर है या फिर यूट्यूबर है तो हम आपकी बिजनेस प्रोफाइल को डील विक्टर पर फ्री में लिस्ट करेंगे और उसे फ्री प्रमोट भी करेंगे। आप चाहे बिजनेसमैन हो या फिर आप यूट्यूबर हो या किसी भी तरह का आपका प्रोफेशन है, तो हम आपके लिए फ्री स्पॉन्सरशिप भी दे सकते हैं और साथ ही आपकी बिजनेस को भी प्रमोट करेंगे। तो कमेंट में आप अपने बिजनेस का नाम और थोड़ी सी डिटेल मुझे दें ताकि हम एक लकी विनर को चुनकर उसके बिजनेस प्रोफाइल को प्रमोट करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक बार इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनके बिजनेस प्रमोशन में उनकी हेल्प हो सके। और इस तरह के बताए हुए जो स्टेप्स हैं, इनको आपने फॉलो किया तो आपके बिजनेस में 100% सुधार आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।